तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी कभार पूरी की पूरी ट्रेंड आपसे मिस हो जाती है, लगातार जो रैली चलते आ रही है वो आपसे मिस हो गई, उसके बाद फिर बस आप लोग बाद में अफसोस करते हैं कि काश मैं इसको पहले पकड़ लेता। ठीक है, तो उस काश का इलाज मैं आज इस वीडियो में कर दूंगा कि जिससे आप लोग मार्केट के बॉटम को पकड़ लोगे। मतलब कि जब मार्केट चढ़ना शुरू ही हुई होगी आप उसको पहले ही पकड़ लोगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से उठने लगी है, मैं इसको नीचे पकड़ सकता हूँ। ठीक है, और किस तरीके से पकड़ेंगे वो मैं इस वीडियो में पूरी आपको स्ट्रेटजी पूरी एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए स्ट्रेटजी शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये फुल्ली कैंडलस्टिक के ऊपर बेस होने वाली है। और सेकंड, ये जो हमारी स्ट्रेटजी होगी ये हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं, फिर चाहे हम उसे मंथली पे यूज करना चाहें, वीकली पे यूज करना चाहें, डेली पे या फिर इंट्राडे के लिए, ये स्ट्रेटजी हर जगह परफेक्टली काम करेगी। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। तो देखो इसके अंदर हमारे पास दो रेड कैंडलस्टिक और एक ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए। चलो अब बता दो इसकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेड कैंडल होनी चाहिए जिसका हमारे पास हाई लो से उतना फर्क नहीं पड़ता, बस वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आती है कैंडलस्टिक वो भी हमारे पास रेड होनी चाहिए। अब इसका जो हमारे पास जो लो है ना, वो जो हमारी ग्रीन कैंडल है इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ मार्क करके, तो देखो इसका जो लो है हमारे पास वो ग्रीन कैंडल के लो से नीचे है, तो ये होना चाहिए। और जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी उसका जो हाई है वो इस रेड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, जस्ट कि अपने को बस ये चाहिए सेटअप में कि ये दो रेड कैंडल होनी चाहिए, ऊपर से रेड का लो ग्रीन के लो से नीचे होनी चाहिए और ग्रीन का हाई रेड के हाई से ऊपर होनी चाहिए। तो अपने को जो रेड का लो और ग्रीन का हाई दोनों का लो और हाई है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद जिस तरह भी ये मतलब कि अप साइड में जैसे ही ये ब्रेक हो अपने को ट्रेड में एंट्री करनी है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए है, हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो नीचे ब्रेक कर देती है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, सेल साइड जाने की कोशिश मत करना। ठीक, समझ लग गई। तो ये तो हमारा हो गया सेटअप। तो चलो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारी एंट्री और एग्जिट कब होगी। तो देखो एंट्री के लिए जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ये ब्रेक हो, ठीक है, ये जो हमारी हाई है ये ब्रेक होगी, हम लोग एंट्री करेंगे। पर एक और चीज याद रखना कि मान लो कि कभी कभार ऐसा होगा कैंडल इसके अंदर बन जाएगी, तो दो और तीन कैंडल अंदर बन जाएगी और फिर ब्रेक करेगा, तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो भी हमारे पास रूल वही होगा कि अगर दो से तीन कैंडल बनती है, अगर मिनिमम दो से तीन ही, इससे ज़्यादा अगर हो तो अवॉइड कर देना। अगर दो से तीन कैंडल के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर एंट्री करना जरूर करना। अगर मान लो कि तीन चार पाँच कैंडल और नीचे प्राइस जाने के बाद फिर ऊपर जा रही है और फिर ब्रेक कर रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, जहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सेटअप बना था और आपको किस तरीके से वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मंथली से, फिर वीकली, फिर डेली, फिर इंट्राडे की तरफ हम आगे मूव करेंगे। चलो अगर बात करी जाए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला पड़ा है। चलो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप बना हुआ नजर आ रहा है, ये रहा, देख पा रहे हैं, ये दो रेड कैंडल, फिर तीसरी जो ग्रीन है जो कि हाई ब्रेक करती नजर आ रही है। ठीक, और यहाँ से आप देखेंगे तो हमें एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में देखने को मिला। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बना यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी अगर देखेंगे अगर ये हमारे पास नीचे ही बन गया, हम यहीं पर से बॉटम पकड़ना चाहें तो हमने यहीं पर से एक बॉटम पकड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें धीरे धीरे करके और ऊपर एवरेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बॉटम पकड़ लेते हैं तो कितना अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आपने बॉटम पकड़ा, प्राइस ऊपर गई, फिर दोबारा हमको एक यहाँ मौका मिला, आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गई, फिर तीसरी बार जब हमको यहाँ मौका मिला, देख सकते हैं यहाँ पे हर बार एक पैटर्न बन रहा है और फिर प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी अपने को मौका मिला, एक रेड, दूसरी भी रेड, तीसरी ग्रीन जो कि उसके हाई के ऊपर है। जैसे ही ये ब्रेक करता है अपने को एंट्री करनी होती है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक हमारे पास पैटर्न बना, यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर साइड में एक रैली आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये सब आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। देखो कितने सारे पैटर्न हमको देखने को मिले हैं टोटल। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं हम लोग वीकली के ऊपर इसने किस तरीके से काम किया है। तो ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे खुला है। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है सबको। ठीक, हाँ देखो यहाँ पे ये हाई है, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ अपने को अपसाइड मूवमेंट मिली है। और यहाँ पर भी एक पैटर्न नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर भी जैसे ये हाई ब्रेक हुआ है अपसाइड में एक मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर भी देखेंगे
तो एक अपने को हाई ना जैसे ही ब्रेक हुआ है मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिली, और यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखो यहाँ से। और जो अभी रिसेंट में जो चल रहा है पिछले महीने से हम सब जानते हैं, जैसा कि लगातार बैंक निफ्टी एक महीने से बुलिश चल रही है, निफ्टी बुलिश चल रही है। देखो अगर हम चाहे तो हम शुरुआत में पकड़ लेते, अब देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है लगभग मतलब कि एक महीने से ऊपर हो गया है, मतलब बुल रन आए हुए। तो अब देख पा रहे हैं यहीं पर अगर हम लोग पकड़ लेते तो क्या हम लोग बुल रन पूरे महीने एंजॉय नहीं करते, पूरा अप्रैल हम लोग एंजॉय करते मार्केट अप का, पर क्या हुआ हम नहीं कर पाए। तो अब से आगे से होने जो चीज़ है आप उसको कभी मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको अब निफ्टी में दिखाने की कोशिश करूं तो निफ्टी में दिखाता हूं। देखो निफ्टी में भी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी है, देखो आपको कितना अच्छा मौका मिला। आप देखो कितना अच्छा, पूरा रैली मिस नहीं होती आपसे कभी भी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे ही ये हाई ब्रेक हो, अब देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इसके अंदर एक कैंडल बनी है और साथ ही सेकंड कैंडल के अंदर इसने हाई ब्रेक किया है। मैंने कहा था कि अगर 2 से 3 कैंडल बने ठीक है, उससे ज़्यादा अगर बने तो आप इग्नोर कर देना। इसने सेकंड कैंडल के अंदर ही ब्रेक कर दिया है, अगर वो 1 से 2 कैंडल के अंदर ब्रेक कर देता है तो वो फिर काफ़ी इफेक्टिव होता है, आगे जाके काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो मैं अभी बात कर रहा था, जो पिछले मंथ से लगातार रैली आई है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक बॉटम तैयार हुआ था इसी पैटर्न पे, और इसी पैटर्न पे जो बॉटम बना है और जो लगातार अभी इस पूरे महीने अप्रैल जो पूरा महीना और ये लगातार 7 दिन मार्केट लगातार फुल बुलिश चल रही है अभी भी। तो क्या हम इस पैटर्न से हम पहले नहीं पकड़ लेते कि हाँ भाई मार्केट लगातार बुलिश होने जा रही है, पकड़ लो इसको पहले ही, तो ये हम कर सकते थे ना। चलो ये तो हो गया हमारे पास कुछ वीकली, और मैंने अभी मंथली के दिखाया। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में अगर हम स्विंग में करना चाहते हैं तो हम स्विंग किस तरीके से कर सकते हैं। चलो उसके लिए चलता हूँ मैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, तो ये भी कोई भी चार्ट हम खोलते हैं रैंडम। अभी चलो ये हमारे पास मैन इंडस्ट्री का चार्ट खुला पड़ा है। देखो आज इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला, ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये तो मैंने कोई ड्राइंग करके रखी है ऑलरेडी। चलो बिना ड्राइंग की अगर बात करें जाए, आप कैसे इसके अंदर क्या मूवमेंट पकड़ सकते थे, इसका जो हमारे पास जो बड़ी मूवमेंट है उससे पहले हम कैसे पकड़ सकते हैं उसको। तो अब देखो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे ये रही एक रेड, ये रही एक रेड मार्क किया, जैसे इसका हाई इसका लो इसका हाई मार्क कर लिया, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ है, अब देखो ये हमारा ऐसा होता है, जैसे ही ये ब्रेक हुआ अपने को देखो अपसाइड में कितनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती ना, बिल्कुल देखने को मिली है। और उसके बाद मान लो कि अगर आपने ये चीज़ नहीं पकड़ पाए तो अब देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एक ये रेड, एक ये रेड और एक ये ग्रीन, तो इसका मार्क करो, इसका मार्क करो, जैसे ये ब्रेक हुआ है ऊपर साइड में मूवमेंट। तो इस तरीके से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग मूवमेंट पकड़ सकते हैं। चलो मैं कोई और स्टॉक दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये स्टॉक है रैंडम, देखते हैं। चलो इसमें देखेंगे तो बॉटम कहाँ बन रहा है, देखो बॉटम हमारे पास देखने की कोशिश करेंगे तो बॉटम को दिख रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है, देखो एक ये रेड, एक ये रेड और ये हाई ग्रीन जिसने हाई ब्रेक किया हुआ है, तो यहीं पे पैटर्न बना है और देखो कितना अच्छा रैली हमको देखने को मिली है, ठीक है। और दूसरे की बात करी जाए तो चलो दूसरा दिखाता हूँ मैं, पीछे चलते हैं। देखो एक हमें यहाँ पे मिल गया, ये रहा हमारे पास इसका लो, ये रहा ग्रीन का हाई, ठीक है। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ है ऊपर साइड देखो कितनी अच्छी मूवमेंट अपने को देखने को मिली है इसके अंदर भी, है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास जिसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम किया। अगर मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूँ कोई और, तो देखें लो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है शायद, देखो यहाँ पर भी अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रहा, ठीक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये है, एक ये है, फिर उसके बाद एक ग्रीन है जो कि ऑलरेडी हाई ब्रेक कर रही है। उसके बाद हमको देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है अप साइड में। अगर आपसे यहाँ मिस हो जाता है तो देखो यहाँ पर फिर से एक मौका मिला है, तो आपको मौके बहुत मिलेंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप एक बार बॉटम कैच कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे बॉटम कैच करिए, या तो फिर आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड करिए। कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने का क्या तरीका है, कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब मान लो कि प्राइस एक बार यहाँ से उठ चुकी है, मतलब बॉटम बना चुकी है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक प्राइस बॉटम बना चुकी है, अब यहाँ से प्राइस उठ रही है और फिर दोबारा आपको यहाँ पे एक मौका मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आपसे यहाँ से ये मिस हो गया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आपका एसएल जस्ट ये होने वाला है, अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है तो आप अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ कर सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अपना एसएल ट्रेल यहाँ कर लीजिए, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर पैटर्न बनता है, तो अगर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करने चाहते हो ऐड करो, नहीं तो एसएल ट्रेल करके यहाँ कर लो। जितना बड़ा प्रॉफिट आप इससे पकड़ना चाहोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप पकड़ पाओगे। और लगातार ऊपर जा रहा है, जैसे ही आपको लगे कोई स्विंग प्रीवियस स्विंग तोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो आपके हिसाब से अगर स्विंग में, मैं तो हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि अगर 10% मिल जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी है, नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा स्विंग के लिए। चलो अब बात कर लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए एक हमेशा पॉइंट याद रखना कि इसको इंट्राडे में यूज़ करने के लिए हमेशा टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इससे ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, 5 मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी है।
चलो अभी दिखाता हूँ मैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर ही ले चलता हूँ आपको, और आज की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हमारे पास 8 मई है। ठीक है, चलो अभी देखो हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। तो देखो ये हमारे पास लगातार प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? ये रहा एक रेड, ये रहा एक रेड, और ये रहा इसका लो यहाँ पर है और इसका हाई यहाँ पे है। जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया है, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ नाप के कि कितना हमको पैसा मिलता है इसके अंदर, मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना होता है, देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड है। ये रहा हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ से लेके पूरे दिन की अगर बात करी जाए तो 1:4 के आसपास अपने को टारगेट देखने को मिला। चलो मान लेते हैं आप लोगों ने वहां तक नहीं लिया, तो आपको दूसरा पैटर्न यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न नजर आ रहा है। ओके, तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारे पास ये नजर आ रहा है। ऑलराइट, तीसरा हमारे पास यहाँ नजर आया, चौथा हमारे पास यहाँ नजर आया। पर जो रैली यहाँ से लगातार चलते आ रही है, तो क्या लगता है वो यहाँ जाके अभी और रैली मूव करेगी? तो ऐसा बहुत कम होता है कि और मूव कर जाए। जब आपको नीचे से लगातार रैली मिलते जा रही है तो आगे जाके हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो उस केस में आप क्या करना कि क्वांटिटी कम रख लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव आ चुका है और बाइंग साइड में अब हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलो ये तो हो गई आज की बात। अगर मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँ कि कल किसने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो देख पा रहे होंगे लगातार ये यहाँ से यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये रहा 1 2 3, और जैसे इसने हाई ब्रेक किया एक हमें अच्छा मूव अप साइड में देखने को मिला। बस आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप टेक्निकल भी अगर यूज करने लगे, इसके साथ साथ मतलब कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लें, तो आप इसको और ही बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और साथ में इसको मद्देनजर रखते हुए बताऊंगा कि इसको कब कहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर स्पॉट किया जाए और किस तरीके से पैसा बनाया जाए। जैसे कि मान लो दिखाओ, मैं एक मेरे को यहाँ एक नजर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा ये चीज, यहाँ पे ये पैटर्न बना है, पर क्या मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती नजर नहीं आ रही? तो इस जगह पे मैं क्यों एंट्री करूंगा? मुझे जब पता है कि भाई वहाँ ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, तो इस जगह पे मैं एंट्री करके कोई फायदा नहीं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा और ट्रेंड लाइन को हमेशा ही रिस्पेक्ट देना। बात करें निफ्टी में पीछे दिखाने की कोशिश करो, देखो यहाँ पर भी एक हमारे पास पैटर्न बनता नजर आ रहा है। आप बस पैटर्न देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, आप बस वहां पकड़ लो, पूरा दिन आपका पैसा बनेगा। देखो यहाँ पे ये रहा और ये रहा हाई ब्रेक हुआ, और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ कितना 1 2 कैंडल के बाद इसने हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करने के बाद देखो कितना बड़ा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये रहा हमारे पास, और ये है हमारी एसएल, ये हमारा एसएल हो गया, और ये थी हमारी एंट्री। चलो अब देखो कि पूरे दिन में अगर पूरे दिन तक मान लो लेके अगर छोड़ देते, तो पूरे दिन में 1:8 निफ्टी के अंदर क्या का आ रहा हलवा है क्या कोई? ये तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग आराम से बॉटम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग आराम से किसी भी स्टॉक का बॉटम पकड़ सकते हैं, उसको कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पहले से ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास स्विंग बना हुआ है नीचे, और यहाँ पे अगर बनता हुआ नजर आ रहा है पैटर्न, तो हो सकता है यहाँ पे हमको और हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी ऊपर, और फिर यहाँ पे बन जाता है तो फिर ऊपर ब्रेक करता है तो हमें ऊपर और अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो अगर मान लो कि डायरेक्ट नीचे बॉटम पे बन रहा है, तो मैं एक रेकमेंड करूंगा कि इंट्राडे में तो कभी भी डायरेक्ट नहीं घुसे, और अगर स्विंग साइड जा भी रहे हैं तो वो देखना कि कहीं पीछे सपोर्ट तो है कि नहीं वहाँ आसपास। अगर सपोर्ट एरिया बन रहा है तो आप बिल्कुल जाएं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जो एक ये बॉटम बन जाने दीजिए। अब इसके बाद जब अगला बनने लगे ना, तब आप यहाँ पे उसको पकड़ लीजिए तुरंत समय, क्योंकि अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं तो एक बार उसको आप जाने दीजिए, ताकि उसको बताने दीजिए कि हाँ अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ लग गई होगी। अब देखो ये जो आपको स्ट्रेटजी है, कई लोगों ने हो सकता है कि आपको पता लगे कि जो मैंने एक ट्रैफिक लाइट वाली वीडियो बनाई थी उससे मिलती जुलती है, क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट जो है वो किसी और के नाम पे है ऑलरेडी। मैं चाहता था कि जो स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी है इसको मैं अपने नाम पे बनाऊं, तो इस स्ट्रेटजी का मैंने नाम दिया था ग्राउंड फ्लोर स्ट्रेटजी नाम है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर किसी भी चीज को हम लोग जमीन पे ही पकड़ ले रहे हैं, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है ना। जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने आपको दिखाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको नीचे ही पकड़ ले रहे हैं, हम यहीं पकड़ ले रहे हैं कि भाई यहाँ से वो अप मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको पकड़ लिया कि भाई यहाँ से अभी अप मूवमेंट जाने वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटम पे ही पकड़ ले रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है ग्राउंड फ्लोर स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग इसको पकड़ ले रहे हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ लग गई होगी। बाकी इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर बहुत जल्दी आप सबके सामने होगा,
बस उसके लिए आपको एक करना होगा, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी आप लोग 1K सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट करा दोगे तो उसके नेक्स्ट डे इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर आप सभी के लिए लाइव होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी में कोई भी डाउट आ रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरा जवाब देने की उसकी कोशिश करूंगा। और अगर नहीं ऐसा हो पाया तो मैं इस शनिवार को एक लाइव क्लास रखने की सोच रहा हूँ, आप वहां पर आना। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे हमारे पास यूट्यूब जितनी भी स्ट्रेटजी है किसी से भी कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।